इस लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा जो मुद्दे हैं, इस संघर्ष की जो शुरुआत हुई, मुझे नागौर के अंदर इसलिए आना पड़ा कि लंबे समय से 80-85 दिन हो गए जयपुर के शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को निरस्त करने, आरपीएससी के पुनर्गठन, राजस्थान में कानून का राज स्थापित हो, सशक्त लोकायुक्त, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली और नागौर में लंबे समय से गुंडागर्दी कर रहे इस प्रशासन का दिमाग ठीक करने का मन भी काफी समय से था। एमपी के चुनाव के जुलूस के दौरान तो ये भाग के इधर उधर छुप गए थे, लेकिन आज छुपने नहीं देंगे। आप चिंता नहीं करें, आज आर पार का संघर्ष हम लोग यहां करने के लिए आए हैं। हमारा उद्देश्य राजस्थान के किसान, नागौर के किसान को इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना नहीं है। हम मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई है बजरी माफिया के खिलाफ। जिस बजरी माफिया को पिछली सरकार के समय 1 दर्जन रैलियां करके नेस नाबूद किया, मैं धन्यवाद दूंगा नागौर सहित पूरे राजस्थान के नौजवानों का। प्रतापगढ़ के सिपुरिया गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने माताजी मंदिर परिसर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिसके बाद इलाके के लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों को जैसे ही इसकी सूचना मिली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। देखिए। हनुमान जी की प्रतिमा से तोड़फोड़। प्रतापगढ़ के सिंहपुरिया गांव का मामला। गुस्साए लोगों का प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। प्रतापगढ़ के सिंहपुरिया गांव में जैसे ही लोगों को मंदिर में तोड़फोड़ की खबर लगी, भारी भीड़ मौके पर पहुंच गई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ ही मंदिर परिसर की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। दरअसल गांव वालों को घटना की जानकारी मंगलवार सुबह 6:30 बजे लगी, जब श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्हें हनुमान जी की प्रतिमा खंडित अवस्था में मिली, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। सभी ने, समाज ने यह आग्रह किया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधी को पकड़कर उचित कार्रवाई की जाए। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर प्रशासन इस कार्य को, अपराधी को पकड़ने में असक्षम रहता है, तो समाज पुनः उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। घटना की गंभीरता को देखते हुए अरनोद पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने प्रतापगढ़ रतलाम मार्ग को करीब 1 घंटे तक जाम कर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन होगा। सिंहपुरिया माताजी मंदिर के पास अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बालाजी महाराज की मूर्ति तोड़ी गई है। अगर शासन प्रशासन इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करता है तो ग्रामीण द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। 24 घंटे के अंदर अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी समस्त शासन प्रशासन की रहेगी और सर्व हिंदू समाज मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही गांव वालों ने माताजी मंदिर परिसर की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण का भी विरोध किया और उसे हटाने की मांग की, जिसके बाद पटवारी और तहसीलदार से सीमा ज्ञान की प्रक्रिया कराकर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इलाके में घोड़ागड्ढा के पास में सिंहपुरा माता जी का मंदिर है, उससे मेन रोड की तरफ एक हनुमान जी का मंदिर स्थित है। उसमें रात को कुछ अज्ञात लोगों ने हनुमान जी की प्रतिमा को भंग किया है, तोड़ा है। तो उस संबंध में हमारे को सूचना मिलने पर मेजाब मौके पे पहुंचे हैं। गांव के लोग और मौजी लोग भी यहाँ आए हैं। उनकी मांग है
कि एक तो जो ये ज़मीन है, ये मंदिर की ज़मीन है, उसकी फरमाइश की जाए। इसके लिए एसडीएम साहब वगैरह मौके पे आ गए हैं, वो सारी प्रक्रिया चल रही है। यहाँ दूसरी मांग इनकी है कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उस संबंध में हमने प्रयास चालू कर दिए हैं और जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। अरनोद थाने के अलावा प्रतापगढ़ से भी पुलिस जाब्ता मौके पर भेजा गया ताकि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मंदिर और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई जाए और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंचल कुमार शनाडे की रिपोर्ट। भीलवाड़ा शहर के गुलजार नगर क्षेत्र में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। आईटी की टीम ने राजेश खोईवाल के निवास पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की है। छापेमारी के दौरान इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फिलहाल आयकर विभाग की ओर से छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इनकम टैक्स की टीम द्वारा रेड मारी जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम खड़े हैं गुलजार नगर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस घर के अंदर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। राजेश खोईवाल है, उनके यहाँ पर टीम पहुंची है और ये वही घर है जहाँ पर टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है और अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इन दो गाड़ियों में इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर आई है और दो गाड़ियों में यहाँ पर पहुंची है। जो अधिकारी है वो अंदर है, लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम देने लगे। हमारे साथ गली के कुछ लोग बात करते हैं। इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर आई है, आपने भी देखा होगा। कौन है ये, क्या करते हैं? क्या, मैं तो लेट आया, 10 बजे आया था। गाड़ी वाड़ी खड़ी थी मेरे को। तो पहले कभी कोई टीम आई हो यहाँ पर या फिर ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि? ये अभी तो कोई नहीं। तो ये आप लोगों से बातचीत करना गली मोहल्ले वालों से बहुत कम करते, बहुत कम देखते हैं के बाद। तो अब जैसे टीम यहाँ पर है तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि टीम यहाँ पर क्यों आई? ये तो ध्यान नहीं है। देखिए कुछ लोग हैं, मैं फिर दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए वही घर है जहाँ पर अभी इनकम टैक्स की टीम जो है सर्च कर रही है और रेड मारी जा रही है। लगातार सुबह से ये रेड जारी है। हाल फिलहाल कार्रवाई जारी है। जो आला अधिकारी हैं जो इनकम टैक्स टीम के साथ आए हैं वो अंदर हैं, सर्च कर रहे हैं, रेड मार रहे हैं और जो लोग अंदर हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18। उदयपुर वाटी क्षेत्र के बागोली ठेकरिया मार्ग पर काटली नदी के पास हाल ही में क्षतिग्रस्त हुई सड़क का पुनर्निर्माण विवादों में घिर गया है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए मौके पर विरोध प्रदर्शन किया है। उनका ये कहना है कि सड़क मरम्मत में बजरी की बजाय मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे भविष्य में फिर से सड़क टूटने की संभावना है। ग्रामीणों ने कहा कि जिस ठेकेदार ने पहले भी घटिया काम किया था उसी को फिर 70 लाख का नया ठेका दे दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए और काम की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच हो। साथ ही गुणवत्ता में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आपको अल्टीमेटम देते मैडम, शाम 5 बजे प्रेस रिलीज हो जानी चाहिए उस ठेकेदार का जो एजेंसी ठेकेदार के द्वारा, एजेंसी के द्वारा जो वहाँ नुकसान हुआ था, वहाँ पीसी डाली जा रही थी ग्राउंड के ऊपर। ग्राउंड में सीमेंट कम, गारा ज़्यादा, बजरी के नाम पर मिट्टी मिलाई गई और हमने इसका विरोध किया। ठेकेदार ने सुबह आज उस पीसी को दोबारा से उपड़ाया गया। अब मैं कमाल की बात यह है कि जो शुरू में जो भ्रष्टाचार में लिप्त है ठेकेदार, उसकी एजेंसी, उसी एजेंसी को फिर से 70 लाख रुपए का काम दे दिया जाता है। कि तमाम अधिकारियों को पता नहीं था कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो इसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। इसको ठेकेदार को अब तक तो जेल में जाना चाहिए था। झालावाड़ जिले के सारोला कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने की मांग को लेकर कस्बा आधे दिन के लिए बंद रहा। साथ ही महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय को पुनः कन्या विद्यालय में बदलने की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ स्टूडेंट्स ने धरना प्रदर्शन किया। विज्ञान संकाय नहीं होने के चलते पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। वहीं पहले भी शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया था। कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं ने कल कस्बे में बंद की मुनादी करवा दी थी और आज कस्बे में व्यापारियों ने भी बंद का समर्थन करते हुए बाजार बंद रखे। नायब तहसीलदार सहित
सीबीओ मौके पर पहुंचे, समस्या समाधान का आश्वासन दिया गया है। साथ ही मांगों का प्रस्ताव बना करके सरकार को भेजने का भी आश्वासन दिया गया है। इस मांग को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया है। विद्यार्थी परिषद पिछले 5-7 वर्षों से यहाँ पर विज्ञान संकाय शुरू हो, इसको लेकर मांग करती रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने झालावाड़ जिले में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से स्वयं ने घोषणा की थी कि इस सत्र में विज्ञान संकाय शुरू कर दी जाएगी, लेकिन जो मूल विद्यालय है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पर खोल नहीं थी। लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य विद्यालय जो महात्मा गांधी है, जहाँ पर विद्यार्थी अध्ययन रति नहीं है, वहाँ पर खोली गई है। ये गलत है। तो इसी सत्र में जल्द से जल्द विज्ञान संकाय शुरू हो। और इसी बीच सीकर से बड़ी खबर है। शहर में कई होटल और कैफे पर पुलिस की छापेमारी देखने को मिली है। अवैध गतिविधियों को लेकर 20 से ज्यादा युवक युवतियों को डिटेन किया गया है। अवैध गतिविधियां होने की शिकायत के बाद पुलिस ने रेड मारी है। कल्याण सर्कल सहित आसपास के कई होटलों पर छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको सीकर से बता रहे हैं, जहां पर शहर में कई होटल और कैफे पर पुलिस की छापेमारी चल रही है। अवैध गतिविधियों को लेकर के 20 से ज्यादा युवक युवतियों को डिटेन कर लिया गया है। अवैध गतिविधियों की होने की शिकायत के बाद पुलिस ने रेड मारी है। तो कल्याण सर्कल सहित आसपास के कई होटलों पर छापेमारी हुई है। गतिविधियां हो रही हैं, जो जगह जगह कैफे खुले हुए हैं, इनमें भी इलीगल गतिविधियां हो रही हैं। इनके संबंध में अभियान पूर्व से ही चला हुआ है और आज भी उस अभियान की निरंतरता में हम एक अभियान चला रहे हैं। अभी कार्रवाई जारी है। अभी 2 दर्जन के लगभग युवक और युवतियों को ये डिटेन किया गया है। कार्रवाई की जा रही है और होटलों में लगातार चेकिंग जारी रहेगी। ये जो होटल हैं, छोटे छोटे होटल हैं जिनका कोई स्तर नहीं है, उन होटलों में ऐसे काम होने की बार बार शिकायतें मिल रही थी।